वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बिल्कुल नया चैप्टर जिसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है आपका, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th का तो हम करेंगे कंप्लीट, ठीक है। बाद में हम एनटीएससी एंड ओलंपियाड लेवल का जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रेंज कैसे निकालते हैं, उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर क्वाड्रेटिक को प्लॉट कैसे करते हैं, है ना। तो इन चीजों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे पैटर्न्स के डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन को डील करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक दिया नहीं रहेगा, ठीक है, इक्वेशन नहीं दिया रहेगा। आपको वर्ड्स को क्या करना है, वर्ड्स प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू सॉल्व इट। अब सॉल्व करने के क्या तरीके हैं आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो दो मेथड पढ़ना है। पहला जो आपका है दैट इज बोलेंगे आप फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप क्लास 8, 7 सब पढ़ रखा होगा पहले से आपने 9th में। दूसरा जो आता है दैट इज बोलते हैं उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक नया फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उस जिसने दिया था साइंटिस्ट उसके नाम पे भी बोला जाता है, उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। तो इन्हीं को आज जो पढ़ेंगे हम दैट इज क्वाड्रेटिक, क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को कैसे हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट हाँ जो फॉर्मूला लास्ट में आता है निकल के वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर हम नेचर ऑफ रूट्स के बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वन बाय वन करके मैं डील करता हूं। पहले क्वाड्रेटिक समझते हैं होता क्या क्वाड्रेटिक। तो आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, थोड़ा सा फैमिलियर होंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है तो आप पॉलिनोमियल में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा बच्चों कि क्वाड्रेटिक के बारे थोड़ा सा आपको ब्रीफ में आइडिया होगा कि लीनियर पढ़ा था आपने वहां पर, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ा था, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर लोगे, अगर लीनियर का कोई बोले कि जीरो निकालो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं बोलूं कि जीरो या रूट कैसे निकालोगे, तो इसी के बारे हम डिस्कस करेंगे, इसी के बारे आज पढ़ेंगे। तो जो जनरल फॉर्म में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, है ना, दैट इज आपको पढ़ना है ax² + bx में c और इक्वल टू 0। इसी का क्या निकालना है, हमें जीरो निकालना है। मतलब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपने पढ़ा है वो क्या होता है। जैसे मैं लिखूं f(x) लिख दूं या p(x) लिखो आप, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं लिखूं ax² प्लस में bx प्लस में c जो है बच्चों, दिस इज व्हाट, आप क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे? नहीं बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा आपसे। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनफैक्ट और ज्यादा अच्छे से स्टैंडर्ड बोले तो ये बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इनफैक्ट दिस इज इनपुट साइड एंड दिस इज आउटपुट साइड, ठीक है। तो आप फिलहाल समझिए दिस इज क्वाड्रेटिक, क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल है। दिस इज नॉट इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है आपका, गलती ना करें। जब ये इक्वेशन की मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब ax² प्लस में bx प्लस में c, अगर इसकी वैल्यू किसी जीरो के इक्वल हो जाए या फिर मतलब जीरो के इक्वल हो जाए या फिर किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, देन दिस पॉलिनोमियल कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। अब आप इसको बोलोगे दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्या बोलोगे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सर इस वाले को क्या बोलेंगे फिर हम, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉली, इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। आराम आराम से करेंगे बिल्कुल, जिससे आपको समझ में आ जाए। पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुत फास्ट नहीं जाएंगे, बिल्कुल चीजों को स्लाइटली बेसिक चीजों को भी हम समझते चलेंगे। तो इक्वेशन और आपको पॉलिनोमियल में समझ में डिफरेंस समझ में आ गया। ये दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दिस इज इक्वेशन। नॉट ओनली जीरो, कभी भी किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो वो भी क्या बन जाएगा आपका, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक, सो आपको पढ़ना है दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, दिस इज द जनरल फॉर्म, या बोलोगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे बच्चों इसको, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है आपको देख के आना चाहिए समझ में। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने क्या बोला है, ए क्या नहीं हो सकता है, तो आप बोलोगे सर ए कैन बी जीरो।
हर एक चीज मैथमेटिक्स में कुछ भी एजम्पशन नहीं, हमें समझना है कि आपने यहां पर सर ए क्यों नहीं बोला जीरो, दैट इज ए कांट बी जीरो, मतलब आपका ए क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। अगर ए जीरो हो जाए तो क्या आफत आ जाएगा, बिल्कुल देखिए अगर ए जीरो हो गया ना बच्चों तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। दैट इज ऑल्सो, क्या बोलेंगे बी एक्स प्लस सी को, बोलोगे सर इट इज नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक, इट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, समझना है चीजों को। तो ये ए का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, जीरो कभी भी नहीं हो सकता है बच्चों, तो आपको इसको ध्यान माइंड में सेट करना है। बाकी जो कोफिशिएंट है ए बी सी जो जिसको बोलते हो, व्हाट इज ए बी एंड सी, इसको क्या बोलते हैं हम, तो ए बी सी को बोला जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, तो रियल नंबर। इसी को आप ऐसे भी देखा वो लिखा मिलेगा कि ए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल मतलब आर से लिखा जाता है रियल नंबर। आपने पढ़ा है ना, रियल में क्या आते हैं आपके, रैशनल भी आते हैं, इरैशनल, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के। तो इसमें जो कोफिशिएंट ए बी सी जो कांस्टेंट है वो आपके रियल में मतलब रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। थोड़ा इरेशनल वाले में थोड़ा फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए, बट हाँ उसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है आपका बच्चों, रियल नंबर है, बात को समझिए। तो आपके बाकी मैंने क्या बोला, ए क्या नहीं हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक ही क्यों बोल रहे हो आप, व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। सर अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस मान लो ये बी लिखा हुआ है, तो आप इसको क्यों बोल रहे हो कि ये लीनियर है, व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अगर इक्वल टू जीरो है तो व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, या फिर लीनियर इक्वल टू जीरो नहीं है तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों बोलते हैं आप इसको, क्योंकि यहां पे देखोगे जो वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर कितनी है बच्चों, 1 है, एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो सिंपल सी बात है कि जो वेरिएबल आ रहा है उसके पावर से हम डिसाइड करते हैं, हाईएस्ट पावर से डिसाइड करते हैं, और हाईएस्ट पावर को ही बोला जाता है डिग्री बोलते हैं बच्चों। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, दैट इज उसको क्या बोलेंगे हम, डिग्री बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का। तो यहां पर देखोगे एक्स आ रहा है वेरिएबल, और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो 1 ही आ रहा है, बाकी यहां कांस्टेंट है तो उसका एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो वो आपके लिए इररिलेवेंट है, ठीक है। तो यहां x की पावर 1 आया, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। यहां पर देखिए जो वेरिएबल आ रहा है इसकी पावर देखिए यहां पे 2 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर तो 0, x इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो, मतलब 0 है। तो हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बोलेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, क्या बोलते हैं बच्चों, उसको डिग्री बोलते हैं। और यहां पर देखोगे कि हाईएस्ट पावर यहां पे डिग्री कितना है, 2, सिंस इट इज डिग्री 2 दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अगर 3 हो जाता तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर मान लो वो 4 हो जाता तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, एंड सो ऑन चलता रहता आपका, ठीक है। चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं आपका ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप अब आते हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले अब यहां पे क्वाड्रेटिक जैसे टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। ये जो आता है ना बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दे रखा है यहां पर। पहले क्या बताया मैंने कि स्टैंडर्ड क्या होता है आपका, ये वाला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको पहले समझिए, इसको बोलते हैं मिक्स और कंप्लीट क्वाड्रेटिक बोला जाता है। जबकि जो ऊपर वाला लिखा हुआ है जो आपका यहां पर लिखा है बी क्या हो गया है, बी वट 0 हो गया, मतलब इस वाले में अगर बी को 0 कर दोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बच जाएगा, समझिए बात को। तो सी क्या नहीं होगा, यहां पे सी क्या नहीं बोला है, 0 नहीं बोला है। तो आप देखोगे दिस टाइप के क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब इसको बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। इनफैक्ट देखोगे कि आपको जो पढ़ना है ऐसे पढ़ोगे, आप देखोगे y इक्वल टू हम पढ़ेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये देखोगे तो आपको जाके आगे पढ़ना है वो कॉनिक सेक्शन में पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम, कॉनिक सेक्शन में, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल्सो पैराबोला है ना, बाद में हम इसको बाद में
डिटेल में क्लास 11th में पढ़ना है आपको, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x बोलेंगे, तो ये वाला पैराबोला आपको कॉनिक सेक्शन में आता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल आप समझिए कि ax स्क्वायर प्लस c है, मतलब ये किस टाइप का है, क्वाड्रेटिक बोलोगे तो ये प्योर फॉर्म बोला जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये वाला भी सेक्शन आता है इसी टाइप का, देखोगे तो आपका ये वाला जो बन गया आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो आता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड और कंप्लीट, और यही क्वाड्रेटिक आपको पढ़ना है। इसी क्वाड्रेटिक पे हम फोकस करेंगे, जो भी बात करेंगे हम इसी क्वाड्रेटिक के बारे में सारा चीज हम डिस्कस करेंगे, जो भी रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू आगे जो भी डिस्कस करेंगे एनटीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब इस पे फोकस रहेगा हमारा, सारा इसी पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर मैं लीनियर लिख दूं तो आप एकदम से बिल्कुल स्माइल करोगे, ax प्लस b इक्वल टू 0 है, और मैं बोलूं कि इसका 0 निकालो, कैसे निकालोगे? 0 मतलब रूट निकालो, कैसे निकालोगे आप? तो स्मार्ट हो, फटाफट b को उधर लेके जाओगे तो ax इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस b, x की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर माइनस b बाई a। इसी टाइप से बोल रहा हूं मैं कि इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है तो आपके पास दो मेथड निकल के आते हैं। पहला तो बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप बोलते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो। क्या करते हो उसमें बच्चों? मिडिल टर्म को क्या करते हो आप? स्प्लिट करते हो। क्या करते हो? स्प्लिट, ठीक है। ये आप पहले से फैमिलियर हो इस चीज से, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। हम मतलब मिडिल टर्म को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, सो दैट उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए? कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वाले के इक्वल आ जाए, ठीक है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए, आप पहले से पता है आपको। दूसरा मेथड जो है इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसी से एक रिजल्ट निकल के आता है जिसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बेसिक है बिल्कुल से, और बेसिक को बेसिक ही हम बना के रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आप बोला जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला? ये अभी हम आगे, मतलब साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। कौन सा आता है सर? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप आई होप क्लियर है पूरा, तो इसको भी कॉपी कर लीजिए आप। चलिए अब आते हैं बच्चों, आपका देखिएगा नेक्स्ट पार्ट जो है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने डिस्कस कर दिया इसके बारे में। क्या बताया कि आपका a कभी भी नहीं, क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। चलिए इस चीज को मैं डिस्कस कर चुका हूं, अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब इस क्वाड्रेटिक को बच्चों हम सॉल्व करेंगे, यहीं से काम स्टार्ट होता है एक्चुअल काम इसको। तो किस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे? दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सर ये क्या आ गया आपके? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको एक चीज मैं लिखूंगा, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में वैल्यू जो होता है बच्चों होल स्क्वायर आता है। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस होगा क्यों ना मैं इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आऊं, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर के फॉर्म में ले आऊं, सो दैट इसका रिजल्ट जो होगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वहां से हम निकाल सकते हैं 2 रूट x के। समझ में आया मेरी बात? या 2 0। तो पूरा का पूरा टारगेट जो हमारा होगा, फोकस होगा इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। और मैं बोल रहा हूं कि आप स्टार्टिंग से देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, आप रिजल्ट याद कर लेना एट द एंड लास्ट में जो आएगा। बट हाँ, मेथड को भी आपको आना चाहिए, है ना, कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कभी कभी पूछ देता है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालो, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये हेल्प करेगा ये चीजें। अब देखिए, अगर इसको निकालना है तो मेरे साथ समस्या क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है सर? क्या बोलोगे समस्या? तो समस्या ये है बच्चों कि आपके पास यहाँ पर इस साइड में लिख लेना कि जो a, b और c है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। क्या करते हैं? वो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। बिलोंग, दिस इज बिलोंग, इसको बोला जाता है बिलोंग्स। ये सिंबल होता है बिलोंग, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। अब देखिए इसमें से सर इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास समस्या क्या है? अगर ये a हट जाता तो x का स्क्वायर बन जाता, मतलब a का स्क्वायर बन जाता। तो मैं सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप में होता है, इस पूरे क्वाड्रेटिक को आप क्या करिए? a से डिवाइड कर दीजिए। अब सेम ऑपरेशन आप दोनों साइड कीजिए, क्योंकि आप बाहर से कुछ नहीं ला सकते हो। ये a कैंसल, एक्चुअल क्वाड्रेटिक में आपका कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए।
बात को समझिए। अब आते हैं यहां पर, क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस में बी, यहां पे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख दूं, देखिए इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां पे क्या बनेगा, बी बाई ए बनेगा। अरे ये बी एक्स बाई ए है ना, तो उसी को मैंने ऐसे लिखा है, बी एक्स बाई ए। क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। प्लस में यहां पे क्या लिखूंगा मैं इसको बच्चों, तो इसको सी बाई ए। अब मैं सी बाई ए को थोड़ा दूर लिखता हूं, देखिएगा जरा, सी बाई ए को थोड़ा दूर रखना, इक्वल टू 0। बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप इसके साथ भेदभाव। हाँ, दूर रख रहा हूं सो दैट यहाँ पे कुछ करना है ऑपरेशन हमें। क्या करना है सर, देखिए यहां पर, अब यहां पर तो समझ में आ गया सर कि ये आपने कर दिया, ठीक है, ए से डिवाइड कर दिया, ये 0 क्यों बन गया, 0 बाई ए 0 बनेगा। चलिए आराम से देखिए, हमें क्या चाहिए यहां पर, 2ab चाहिए सर, तो 2 तो है ही नहीं प्रेजेंट, कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सर कोई भी काम हम बाहर से नहीं कर सकते हैं, हमें मस्ट भी, मतलब जो चीज आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको डिवाइड कर दो, सो दैट ये कैंसल आउट होके फिर एक्चुअल में कोई दिक्कत नहीं आएगा हमारा जो एक्चुअल इक्वेशन है। चलिए सर ये तो समझ में आ गया, तो क्या बन गया जरा देखिए जरा गौर से, 2ab बन गया। ये पूरा टर्म क्या है आपका, दिस इज व्हाट, b बन गया। तो सर यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में यहां b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर यहां पे लाने के लिए क्या करोगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर चाहिए। अब बच्चों ये तभी तो बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सर इस वाले टर्म को कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब इस वाले टर्म को आप ऐड कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इक्वेशन में आप बाहर से कुछ नहीं ला सकते हो, समझ में आया, नहीं तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा वो। तो क्या करते हैं, सेम एग्जैक्टली b बाई 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड। तो यहां पर तो c बाई ए पहले से था, तो ये c बाई एज इट इज रहने दिया मैंने। तो इस b बाई, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं इसको, देखिए है ना, ये b बाई 2a, इसको क्या कर दिया मैंने, एक बार ऐड किया है, तो देखो एक बार ऐड किया तो एक बार सब्ट्रैक्ट, दोनों कैंसल, फिर एक्चुअल इक्वेशन में कोई चेंज ही नहीं आया। और साइड में क्या था आपका, ये c प्लस में c बाई ए था। अब आपके देख के आपके मन में थोड़ा दिल में कुछ घंटी बज रहा होगा कि सर दिस पार्ट इज नथिंग बट, आप बोलोगे सर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, होल स्क्वायर। समझते चलिए। अब सर ये पार्ट तो हट गया पूरा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये वाला पार्ट जो बच रहा है इसको राइट साइड ले जाते हैं हम, तो क्या बनेगा जरा देखिए, b बाई 2a का क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, माइनस में c बाई ए। देखो जरा, अरे साइन तो चेंज होगा ना भाई, राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बन जाएगा। बात समझ में आया। तो यहां से जो आपका आएगा, अब देखो जरा, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे आगे, पहले उसको खोलते हैं, x प्लस बी बाई 2a, जरा ध्यान दीजिए इसको, ये क्या बनेगा, तो बोलोगे सर b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर बनेगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा, c बाई ए। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हो तो b बाई 2a, जरा सा स्मार्टनेस दिखाओ आप, अगर आप इसका एलसीएम लोगे, जरा सुनना मेरी बात को, सर अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा। अरे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आता है, आप तो इतना वो तो पता होगा कि सर a स्क्वायर और a का एलसीएम a स्क्वायर आ जाएगा, 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा बच्चों, तो ये 4 लिखा मैंने। अब इस 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करो, 1 आएगा, मतलब ऊपर b स्क्वायर ही रहेगा। इधर माइनस में इस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर इस 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करोगे तो आपका 4a आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 4ac बन जाएगा। दूसरी बात, यहां पर क्या था आपका, यहां पर स्क्वायर था, अगर मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर देना भूल गया मैं, ये स्क्वायर था आपका, अगर आप एक साइड से स्क्वायर हटाते हो तो दूसरे साइड क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो काम आएगा वो अंडर रूट आएगा। और आपको पता है कि सिंस इट इज क्वाड्रेटिक, हमेशा, क्योंकि आप जब भी लिखते हो, जैसे मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिख दूं बच्चों, तो यहां से x की वैल्यू क्या आता है, तो आप बोलोगे सर प्लस माइनस अंडर रूट 16, और फिर देखोगे कि प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो आप देखोगे उसके 2 रूट आते हैं, कभी भी, क्यों, क्योंकि पावर कितना था 2, तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो सर इससे फायदा क्या हो गया, बिल्कुल जो आपको चाहिए था वही तो आया आपके पास। देखिए क्या आ गया सर हमारे पास, तो बोलोगे कि आप इस वाले को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आपका, देखिए माइनस b बाई 2a, है ना, माइनस b बाई 2a।
अरे मैंने इस वाले पार्ट को राइट साइड लेके चला गया, ध्यान देना बात को, और ये वाला जो बच रहा है, ये वाला जो बच रहा है, ये वाला पोर्शन, ये नीचे 4a स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर वो 4a स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2a आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो बनता है कि प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4a, और ये क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। क्या बनेगा? 4ac। और नीचे क्या बनेगा बच्चों आपका? 2a बनेगा। क्या बनेगा? ये 2a बनेगा। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है कुछ बातें? बस हो गया। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक। अब कुछ नहीं, एलसीएम ले लो आप। x इक्वल टू क्या बनेगा? देखिए, तो यहां से एलसीएम लोगे तो 2a यहां पर बनेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस सी, थोड़ा सा ये क्रॉस हो गया लाइन, है ना? ये देखिए, ये देखिए यहां पे क्या आएगा? 2a, तो यहां माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4a और c आ गया। दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मतलब x के कितने रूट आ गए? 2 रूट आ गए। बट आप डायरेक्टली रूट पे कमेंट मत कर दो, डायरेक्टली रूट पे कमेंट नहीं करना है कि 2 रूट आ गए। डिपेंड करता है, यहां पर एक नया खेल स्टार्ट हो जाता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लास 10th में आपका काम चल जाएगा, हमेशा रियल रूट वाला ही रहेगा क्वेश्चन। समझ में आया बात? ये अंडर रूट के अंदर आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर वैल्यू नेगेटिव हो गया तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। फिर वो चला जाता है, नया आता है एक चीज जो क्लास 11 में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अंडर रूट -1 की वैल्यू होता है एक नया, दैट इज आयोटा बोला जाता है, और फिर हम वहां से इसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ आपको फीलिंग आ रहा होगा बात की। तो ये जो आपकी चीजें हैं ना बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट वाला जो अंदर का काम है वो काम खराब कर रहा है आपका। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आपके लिए क्लास 10th में बोलोगे तो डायरेक्टली आप ये यूज करोगे। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब ये इसी को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी ने, जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसी के नाम पे इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो आप इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने सिस्टमेटिक इसको अरेंज किया आपके लिए, तो आप इस चीज को समझिए अच्छे से। ठीक है, तो यहां से जो आया x की वैल्यू वो आपके 2 रूट आएंगे। अब डायरेक्टली हम रूट पे कमेंट करने से अच्छा थोड़ा सा हम जाते हैं, थोड़ा अब इसको पॉज करके हट जाता हूं मैं एक बार। ठीक है, देखिए अब जो है आपका, अब आते हैं हम थोड़ा सा रूट के बारे में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट। मतलब जो आपका x की वैल्यू जो आया ना बच्चों, वो क्या आया? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में सर आपका बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या आ रहा है आपका? 2 ऑफ a। इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्या बोला जाता है इसको? तो आप बोलोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसी के नाम पे, सेम बात है। अब यहां पर ये फॉर्मूला लगा दोगे, बोलोगे सर कैसे? तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगा, प्लस लोगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका अपॉन में ये आ जाएगा 2a। क्या आ जाएगा? 2a। तो दूसरा, एक बार आपने प्लस साइन लिया, एक बार माइनस भी ले लो, तो एक और क्या आ जाएगा? तो x की वैल्यू जो आएगा सर माइनस बी, दूसरा देखिए माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या बोलोगे उसको? नीचे 2a आ जाएगा। बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ जाता है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पढ़ना है डायरेक्टली ये लिखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमें पता नहीं ना नेचर ऑफ रूट क्या है, किस टाइप के रूट्स हैं। तो अगर आपके देखिए, अब यहां पे कंडीशन आता है, इस अंडर रूट के अंदर वाला जो वैल्यू है उसको एक नया टर्म हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बात समझ में आ रहा है? अब इस डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, ये डिसाइड करेगा नेचर ऑफ द रूट, मतलब किस टाइप के रूट होंगे, रियल रूट होंगे कि आपके मतलब 2 रियल रूट होंगे, या फिर बोलोगे उसको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट जिसको बोला जाता है, फिर बोलेंगे 2
इक्वल रियल रूट बोलेंगे। फिर क्या बोलोगे, थर्ड जो आता है बच्चों दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है आपका, हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट बोला जाता है। कैसे बोलते हैं उसको, इमेजिनरी रूट, जो अगर d लेस देन 0 हो। इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे यहां पर वन बाय वन। तो सबसे पहले ये डिसाइड करता है, जो आपका टॉपिक है वो आता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे पढ़ना है अभी, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि आगे नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा स्लाइड क्योंकि चाहिए इसके लिए, चलो फर्स्ट यहीं पे बना देता हूं मैं, फर्स्ट वाला। पहला जो है देखिए, पहला कंडीशन, इफ अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हुआ। अरे d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या समझते हो सर, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किससे बड़ा, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आएगा ना, और उस वैल्यू मतलब मान लो 4 आ गया तो 4 0 से बड़ा है ना, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो या क्या बोलोगे सर, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, बोलोगे अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो बोलोगे क्या होंगे, टू, याद रखिएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। कैसे आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। सर हमने थोड़ा सा इसको ग्राफिकली समझाइए इस बात को। तो पॉलिनोमियल को याद करो जरा, जो आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर, क्या बोला था उसमें कि जितने बार कोई भी दे रखा है पॉलिनोमियल, या तो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, हायर ऑर्डर का हो, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जितने बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है उतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उसके। अरे यही चीज पढ़ा है ना, उतने नंबर ऑफ 0 होंगे जितने बार एक्स एक्सिस को कट करता है। तो ये आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है पॉलिनोमियल, तो आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पहले डिस्कस किया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है, इसका ग्राफ जो होता है बच्चों वो किस शेप का होता है, तो वो पैराबोलिक शेप का होता है। कैसा होता है वो, पैराबोला। ये लिख लो, पैराबोलिक शेप का आता है, दैट इज पैराबोला बोलते हैं उसको। कैसा होता है, पैराबोलिक शेप। और सर होता कैसे है, तो आपका पैराबोला डिपेंड करता है कि a ग्रेटर देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड बनता है। अगर a लेस देन 0 हो तो आपका कैसा बनता है, कुछ ऐसे बनता है। a लेस देन 0 के केस में कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है। जरा याद करो पिछले वाला चैप्टर, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो सर ये वाला सिचुएशन में कैसा रहा होगा, ये जो अभी आप डिस्कस कर रहे हो नेचर ऑफ रूट, इसमें आपने बोला कि d ग्रेटर देन 0 है, मतलब कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। सर इस बात को आप समझाइए कि क्या होता है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब कि पैराबोला को कैसे होगा, मान लो ये आपका कुछ ऐसे होगा, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस हो गया। तो पैराबोला कुछ ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे निकल रहा होगा। तो देखिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, एक यहां पर एक यहां पर। ये पहला रूट होगा अल्फा और ये बीटा होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। सर वो 2 डिस्टिंक्ट रूट क्या होंगे, तो यही तो होंगे। एक तो ये वाला होगा, देखिए इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, मैं समझिए इस बात को, है ना। देखिए इसी को थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता देता हूं इसको कैसे आएगा। तो बोलोगे सर एक रूट आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, सॉरी दोनों मैंने एक ही साथ लिख दिया है, एक लोगे प्लस, एक प्लस वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a आएगा, ठीक है। और दूसरा जो रूट आएगा सर वो कैसा बनेगा, तो बोलोगे सर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। तो दूसरा रूट ये वाला होगा, दोनों दिख रहा है, ये रूट और एक ये रूट, तो 2 के 2 मिलेंगे, आपको डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। तो सर कॉनकेव अपवर्ड होगा तो पैराबोला ऐसा बनेगा, ठीक है, मतलब इस तरह से। तो जरूरी थोड़ी है सर अपवर्ड ही हो, अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो डजंट मैटर। एक्स एक्सिस को कितने बार वो कट करेगा ये मैटर करता है, 2 बार कट करेगा तभी 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे आपके। अगर वो टच करके निकल गया तो 2 इक्वल रूट मिलेंगे, जो आगे नेक्स्ट कंडीशन आपके लिए। तो ये वाला जो बनेगा सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगा आपका। देखिए ये पैराबोला कुछ ऐसे करके कट करे, मान लो ऐसे कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया तो कुछ ऐसे चला जाएगा। तो देखिए ये a लेस देन 0 होगा, ये क्या था a ग्रेटर देन 0 कॉनकेव अपवर्ड। तो यहां पर एक कट करेगा, एक बार यहां पे कट करेगा, या इस सिचुएशन में भी 2 रूट आएंगे। इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे सर कॉनकेव जरूरी पैराबोला ऊपर मतलब एक्स एक्सिस को कट ना करे, तो फिर तो इमेजिनरी रूट होंगे। बात ही नहीं कर रहा हूं मैं उसके, मैं बोल रहा हूं कि d ग्रेटर देन 0 हुआ
तो दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, मतलब आएंगे, मस्ट भी आएंगे, कंफर्म है बात को, ठीक है। तो ये पहला सिचुएशन हो गया, ठीक है। कॉपी कीजिए यहां तक इसको, है ना। तो ये बात को आपको समझना है नेचर ऑफ द रूट के बारे में। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट है, कॉपी कर लिया आपने अब इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट पेज में, देखिए दूसरा जो है नेचर ऑफ रूट में दूसरा पढ़ोगे, इफ अगर आपका d इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, तो क्या आफत आएगा। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो बोलोगे 2 रियल रूट्स आएंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। कैसे होंगे, दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सर इस बात को समझाइए कैसे, तो ये d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। तो सर इस चीज को आप यहां पर समझाइए कि कैसे होगा, दो रूट कैसे होंगे। तो यार एक बार जरा देखना पीछे, भाई जरा पीछे देखो इसको, ये क्या हो जाएगा। अगर आपके दो रूट्स आए तो क्वाड्रेटिक क्या था आपका, देखिए एक्चुअल क्वाड्रेटिक क्या है आपका, यही वाला है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक, है ना फॉर्मूला। इसमें ये वाला अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, d0 मतलब यही b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट 0 हो गया अंडर रूट के अंदर वाला, तो बच क्या गया माइनस b बाई 2a। तो जो रूट आएंगे ना बच्चों, वो दोनों के दोनों रूट होंगे आपके, दोनों के दोनों रूट होंगे माइनस b बाई 2a और माइनस b बाई 2a। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो आप अगर d ग्रेटर। तो एक बार आप एग्जाम में करने से पहले, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, वो इतना तो कंफर्म है कि वो आएंगे कौन से वाले कंडीशन वाले आएंगे, या तो d ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू होगा। यही वाले क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंडीशन ही पढ़ना है आपको, ठीक है। कैसा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, समझ में आया मेरी बात। लेस देन वाला आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 10th के लिए, मगर उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। आप सर इसका ग्राफिकली आपको समझाइए, इसको कैसे होगा ये सिचुएशन। तो कुछ नहीं, पैराबोला कॉनकेव अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो डजंट मैटर, ये कुछ आपका एक्स एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखिए ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। तो पैराबोला कुछ ऐसे करके, देखिए टच करने वाला सिचुएशन कैसा बना होगा, ये टच करके ऐसे निकल गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको जस्ट टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, जस्ट ऐसे आया और टच करके निकल गया, दिस इज द टचिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला जो रूट आएगा, हम बाद में वर्टेक्स की बात करेंगे इसका, कि ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। आएंगे डेरिवेशन के साथ समझेंगे उसको हम, ठीक है, बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिलहाल आप समझो इस बात को। तो ये वाला सिचुएशन होगा, या तो सर ऐसे भी तो हो सकता है, ये मान लो ये कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0। सर अगर a लेस देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा आफत, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करके पैराबोला ऐसे करके टच करके ऐसे निकल जाएगा, कब, a लेस देन 0। तो इस केस में भी आपके दो रूट मिलेंगे, मगर दोनों के दोनों इक्वल रूट होंगे। बात समझ में आया, दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल रूट होंगे। दिस इज व्हाट, ये आपका d इक्वल टू 0 में। इस केस में आपके डिस्टिंक्ट नहीं मिलेंगे, दोनों के दोनों रूट सेम ही होंगे। बात समझ में आ रहा, दो इक्वल रूट मिलेंगे। थर्ड जो कंडीशन बनता है वो बोलते हैं, अगर आपका d लेस देन 0 हो गया, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है वो सर, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। सर मतलब समझ रहे हो, तो क्या कंडीशन बनेगा, देन बोलोगे नो रियल रूट, एकदम हाईलाइट करके लिखोगे, नो रियल रूट। मैंने रियल वर्ड यूज किया यहां पर, रूट होंगे ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला कि रियल उसके रूट नहीं होंगे, एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे उसके, मतलब रूट नहीं होंगे, होंगे बट इमेजिनरी रूट होंगे। क्या होंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी रूट। जो एक नया खेल स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजिनरी रूट आ जाएंगे यहां पर। कैसे आ जाएंगे, इमेजिनरी रूट। सर इस बात को आप ग्राफिकली समझाइए, क्या मतलब है। अरे इसका मतलब है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, वो समझ में आया बात, पैराबोला एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। तो ये कैसा होगा सर सिचुएशन, तो ये ऐसे होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। तो ये पैराबोला कुछ ऐसे करके ऐसे ऊपर ही निकल जाएगा, देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। या फिर सर ऐसे भी तो हो सकता है सिचुएशन, बिल्कुल होगा। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पैराबोला ऐसे करके ऐसे निकल जाए, कहीं कट ही ना करे वो एक्स एक्सिस को। तो ये वाला होता है सिचुएशन, मतलब ये a ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया और ये a लेस देन 0 के लिए हो गया। तो आप बोलोगे दोनों परिस्थिति में ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं कट कर रहा है, तो इसके इसलिए तो रियल रूट नहीं है इसके एक भी। समझ में आया बच्चों। तो मैंने क्या बताया आपको आज, क्वाड्रेटिक के बारे थोड़ा सा समझाया मैंने,
बेसिक था इंट्रोडक्शन, फिर हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो एक्सरसाइज में बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। पहला एक्सरसाइज में बोला आपको कि कौन से क्वाड्रेटिक है नहीं, तो अब क्वाड्रेटिक नहीं है तो देखना है आपको कि पावर जो होना चाहिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और सबसे पहली बात है क्वाड्रेटिक वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, तो बाकी को तो हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। अगर क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 के अलावा कोई भी आ गया, जैसे क्यूबिक आ गया, बाई क्वाड्रेटिक आ गया, पावर 4 आ गया, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बोलोगे उसको, लीनियर आ गया तो दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक। जिसमें देखोगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है, समझ में आ रहा, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो वो क्वाड्रेटिक बनेगा आपका। और ये सब सारी चीजें फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बताया। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। फिर मैंने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताया। क्लास 10th के सिलेबस में थ्योरी में इतना ही पोर्शन पढ़ना है आपको, बाकी प्रॉब्लम है। क्वाड्रेटिक बनाओ, व्हाट्स प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो एंड देन यू हैव टू सॉल्व। तो अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और फिर बाद में हम आ जाएंगे सीधा थोड़ा सा आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, मतलब ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा मैं, फिर आगे का भी कुछ आगे करेंगे, जैसे एनटीएससी और ओलंपियाड के बारे कि वर्टेक्स क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, प्लॉटिंग सीखेंगे, उसका रेंज निकालना सीखेंगे। समझ में आया मेरी बात? ठीक है बच्चों, फिर न्यूटन फॉर्मूला भी पढ़ेंगे हम, है ना, न्यूटन फॉर्मूला आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कॉपी कर लीजिए आप इसको।